हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट लेकर। तो इसका कट ऑफ रहने वाला है 18 मार्क्स, 20 में 18 मार्क्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक करेंट अफेयर्स होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें 2019 के भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को कलेक्ट किया गया है और 2020 के भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, नेपाल। बांग्लादेश, चीन, भारत, नेपाल। तो सही आंसर होगा पहला प्रश्न का चीन होगा। 2021 में एशियाई युवा खेल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो चीन करेगा। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के अभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री ली कीqiang है। चीन की मुद्रा क्या है? तो रेमिनबी है, रेमिनबी। दूसरा प्रश्न है, प्लीज़ पीडीएफ को अगर देख रहे हैं आप, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय कोठारी, बिमल त्यागी, राहुल सचदेवा, बिमल जुल्का। तो सही आंसर होगा संजय कोठारी। संजय कोठारी जी को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी, 24 फरवरी। तो सही आंसर होगा तीसरा प्रश्न का 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है? हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है? फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, इज़राइल। तो सही आंसर होगा इज़राइल और इज़राइल की राजधानी जेरूसलम है। बेंजामिन नेतान्याहू इज़राइल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक या डिसलाइक वो आपके हाथ में है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पटियाला पंजाब, सिरसा हरियाणा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। 6 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, नई दिल्ली। सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है गुड गवर्नेंस सूचकांक, जिसमें तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 7 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोपेनहेगन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, दिल्ली।
तो सही आंसर है कोपेनहेगन। ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगला प्रश्न है, जोजीबिनी टुंजी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 बनी है, वे किस देश से हैं? दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, इज़राइल। तो करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। जोजीबिनी टुंजी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 बनी है, वे दक्षिण अफ्रीका की है। 9 नंबर प्रश्न है, अकित्तम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, वे किस भाषा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मलयालम। सही आंसर होगा मलयालम। अकित्तम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, वे मलयालम है। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का क्या नाम है? हेमा मालिनी, साध्वी प्रज्ञा, चंद्रानी मुर्मू, स्मृति ईरानी। करेक्ट आंसर होगा चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में देश की सबसे युवा सांसद हैं। 11 नंबर प्रश्न है, 2022 में विश्व ऊर्जा कांग्रेस WEC के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2022 में विश्व ऊर्जा कांग्रेस WEC के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा, ऑप्शन है यहाँ पर चेन्नई भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन DC, नई दिल्ली भारत, मॉस्को रूस। तो सही आंसर होगा मॉस्को रूस। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने का फैसला किया है? किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने का फैसला किया है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, चीन। तो सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल में स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने का फैसला किया है। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? 2025, 2022, 2021, 2024। तो सही आंसर होगा 2024। 2024 तक भारतीय रेल 100% यानी 100% विद्युतीकरण हो जाएगी। ये भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा बताया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2019 के वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? नारी शक्ति, टॉक्सिक, क्लाइमेटिक इमरजेंसी, यूथ क्विक। सही आंसर होगा क्लाइमेट इमरजेंसी। 20 प्रश्नों का यह टेस्ट है। 20 प्रश्नों का ये टेस्ट है और एग्ज़ाम में ये 20 प्रश्न में से एग्ज़ाम में टकराने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो ये 20 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 9 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर, 2 नवंबर। तो सही आंसर होगा 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? नरेंद्र कोहली, नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, विश्वनाथ त्रिपाठी। 16 का सही आंसर होगा नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा हिंदी की जानी मानी साहित्यकार है और उनको 2019 का व्यास सम्मान दिया गया है।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल बटन ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो को। वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, इटली, जापान, अमेरिका। तो सही आंसर होगा इटली। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली में किया जाएगा और इटली की राजधानी रोम है। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? अभी बहुत ही चर्चित में रहा है सिनाई प्रायद्वीप, यह किस देश में स्थित है? मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान, चीन। तो सही आंसर होगा मिस्र। मिस्र में स्थित है सिनाई प्रायद्वीप। मिस्र की राजधानी काहिरा है। 19 नंबर प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला बेली बींग बजट पेश किया है? कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला बेली बींग बजट पेश किया है। बेली बींग बजट का अर्थ है खुशी का बजट। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम, सिक्किम, उड़ीसा, नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम, सिक्किम, उड़ीसा, नई दिल्ली। तो सही आंसर होगा असम। असम सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा 20 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।